आपका एटीट्यूड ऐसे आप अपने आप समझते क्या है? जब आपको सूचना मिली कि रिकॉर्ड लेके आना, क्यों नहीं आए आप? आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर करते हैं। यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट। आप सेवा के योग्य नहीं है। कितने साल बची है नौकरी आपकी? बची थी, अब बोलिए, अब बची है नहीं। जितने भी आपके कर्मचारी है, अधिकारी हैं, जो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करेगा, सबको खड़ा करेंगे लाइन से, चाहे वो आपके सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो। अच्छा, वो रिकॉर्ड के सहित वो लोग कैसे रहेंगे? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, आगे रिकॉर्ड लेंगे। आप तो बुलाते थक गए थे, नहीं आ रहे थे। भाई क्यों लेके रिकॉर्ड नहीं आ रहे थे आप? आपको सूचना मिली थी ना रिकॉर्ड के लिए? कल नहीं, उससे पहले? उससे पहले आप कितनी बार सूचना मिली है? ले आए, ठीक है। कितनी बार आपको सूचना मिली थी? क्या, किस पोस्ट पे आप? किस पोस्ट पे हैं? और आपका एटीट्यूड कैसे है? आपसे हम कोई पूछ रहे हैं तो आप उनसे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं उनसे? कितने बार मिला आपको? मतलब आपका एटीट्यूड ऐसे आप अपने आप समझते क्या? जब आपको सूचना मिली कि रिकॉर्ड लेके आना, क्यों नहीं आए आप ऐसा दिखा रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो आप उनसे? आपको नहीं पता, सूचना आपको नहीं मिली? आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर करते हैं। यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट। आप सेवा के योग्य नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे कोर्ट से बुलवाएं, कोई रिकॉर्ड, कोई केस है तो आप लोग अपने एटीट्यूड दिखाएंगे। इतने बड़े अधिकारी हो गए हैं कि आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे। कितने साल बची है नौकरी आपकी? बची थी, अब बोलिए, बची है नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? योगेंद्र लाल, he is the voice of the case, my lord. ठीक है, इनके खिलाफ ऐसा लिखिए कि डिस्पाइट intimation given by the counsel for state, he failed to bring the record. Yesterday, when specific direction was issued for presence of the officer along with record, today he has marked his appearance. Their letter, which is sent in 2023 to 2024 in the January, he was not marked, my lord, and it was sent to a secretary, director, and divisional director. सबको खड़े करिए, यही बुलवा लीजिए, सबको बुलवाइए, जिसके लेटर भेजे हैं सबको बुलवाइए। कौन कौन है? किसको लेटर भेजे हैं? That is actually sent. किसको भेजे हैं लेटर? That is sent in 28/4/2020 secretary. सेक्रेटरी को? सेक्रेटरी किस डिपार्टमेंट के? That is the agriculture development and former. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और दूसरे? The director and then डायरेक्टर, joint direct, divisional joint director. What is happened, my lord? If मालूम है डिविजनल जॉइंट, इनको बोलिए द सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर, डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर shall remain present before this court. आप भी रहिएगा साथ में। My lord, if मालूम what is happened, my lord, after the direction of the coordinate bench, the letter has been communicated. क्यों नहीं आया रिकॉर्ड? और आपके अधिकारी क्यों नहीं आदेश के, कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किए? अरे अपोलॉजिस कोई काम नहीं चलता मिस्टर काले। कोर्ट ऑर्डर कर रही है, जब स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रही है प्रेजेंस के लिए, तब आप रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, क्यों चलेगा सर? जितने भी आपके कर्मचारी है, अधिकारी हैं, जो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करेगा, सबको खड़ा करेंगे लाइन से, चाहे वो आपके सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो। यहाँ पे कोई आदमी परेशान है, 2020 से मैटर पेंडिंग है, और आपको बोले रिकॉर्ड लेके आइए, तो आप रिकॉर्ड भी लेके नहीं आ सकते। क्यों नहीं आते भाई जी? और ये अधिकारी है आपके, किनसे पूछो कुछ तो ये बगल वाले से पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। मतलब इतने बड़े अधिकारी हैं कि इनको खुद को पता नहीं रहता कि इनके पास हाई कोर्ट से कोई इंटीमेशन गया है। ये इनकी सर्विस तो 5 साल बची है कि बची थी? इसलिए बुलवाया था रिकॉर्ड। मतलब what is happened, the respondent number 5 who has been given 18 extra mark as a past experience certificate. So claim of the petitioner is that he has given a wrongly given the such mark. दिखाइए कहाँ पे है? किस दस्तावेज के आधार पे दिए हैं वो दस्तावेज दिखाइए। किस चीज के दिए? 18 नंबर एक्सपीरियंस के लिए कितना देना था?
वो एक्चुअल में subsequently what is happened, my lord, for a year 2 marks has been given for 1 year. And he has served partially the 9 years. So 18 marks has been given. कंडीशन में क्या है? Uh, 2 अंक है, 20 अंक अधिकतम हो सकते हैं, My lord. ऐसा है। my lord. तो 9 साल इन्होंने किया है। हाँ, पहले तो उनको 18 मार्क दिए. Subsequently, the objection which is advanced by the petitioner that he has not served 150 days minimum in a year in some of the year. So he should not be get the 2 marks. So detailed inquiry has been made after that the honorable court direction, and it is found that he has some of the year has served less than the 150 years. So his mark has been reduced, my lord. Subsequently. तो 18 कर दिए, my lord. 18 को फिर अमेंड करके उसको कम कर दिए. कितना किए? 4 कर दिए. 4, my lord. तो अभी मेरिट में है वही कि नहीं है? अब तो नहीं है. नहीं है तो हटा दिए। No, he is working. He is तो अगर उसका नंबर 4 हो गया है घटाने के बाद, तो फिर वो मेरिट में तो बहुत नीचे आ जाएगी वो, तो फिर उसको हटा के फिर दूसरे क्यों नहीं लिया? one person who is also better mark. तो जिसका भी है, ऐसा नहीं बोल रहे पिटिशनर का अपॉइंट करिए, तो जो भी मेरिट पे है उसको ले लीजिए, इनको हटा के। He is also joined in 2020. He has already given the आपको नौकरी लग गई है? मतलब हमने ज्वाइन किया, मतलब क्या है कि जब इन्होंने 2013 में जब इनका सिलेक्शन हुआ, हमने उनको चुनौती दी एक्सपीरियंस के पॉइंट पे कि एक्सपीरियंस नंबर को गलत मिला है। नहीं, वो तो मान गए थे कि मतलब मैं उसको बता रहा हूँ कि फिर उन्होंने पूरा इनको कोर्ट ने कहा कि आप एक्सपीरियंस के काउंट को देखिए, जो नंबर दिए हैं, और प्री असेस करके ऑर्डर कीजिए। इन्होंने पहले तो कंटेम में भी इन्होंने कहा कि हमारा आवेदन खारिज कर दिया। फिर जब कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो उसके बाद हमको अपॉइंटमेंट जारी किया। जो इनको जो रिस्पॉन्डेंट 4 मिनट उनका कायदे से नंबर हमसे कम बनता था मेरिट के आधार पर भी, मैं उसके ऊपर आता मिनट। आज की तारीख में क्या हो रहा मिनट, मुझे तो ज्वाइनिंग दे दी है, नियुक्ति दे दी है, अब मैं उसके जूनियर भी हो गया, मतलब उनसे नीचे जूनियर में हूँ, सैलरी भी उनसे कम पा रहा हूँ, जबकि मैं उनसे मेरिट में ऊपर था। इसी बात को देखते कोर्ट ने मैंने कहा कि मेरिट का जो पोजीशन है कि किसको इस सिलेक्शन में कितना नंबर मिला था, जो आपने रीअसेस किया, उसको आप कोर्ट के सामने लाके जमा कीजिए, ताकि देख सके न्यायालय की किनको कितना नंबर मिला। तो सेकंड जो रीअसेसमेंट हो उसमें उन्होंने आज तक कागज नहीं जमा किया, वही से वो डिसाइड होगा कि जो मेरिट लिस्ट जो रीअसेसमेंट का जो कोर्ट का ऑर्डर रीअसेसमेंट किया, उसका ऑर्डर पेश किया कोर्ट में? नहीं किया, इन्होंने किया अभी तक। that is given to my lord. वो सीनियरिटी लिस्ट ये वाला है। That is the second round of litigation, my lord. 2013 का है, कब का है? My lord, 2013. 13 वो कोर्ट का ऑर्डर हुआ इन 2000 कोऑर्डिनेट बेंच का in 2019. 2019. Subsequently, such exercise. आपका तो 3 नंबर पे था, और प्राइवेट रेस्पोंडेंट का नाम क्या है? प्राइवेट अनिल कुमार तिवारी। अनिल कुमार तिवारी 1 नंबर पे है, मतलब ये को 18 मिल गए। उसके बाद रिवाइज किया आपने तो क्या हुआ? वो 18 का 4 हो गया। 18 का 4 हो गया, तो फिर मेरे से तो काफी नीचे चले गए। कहाँ गए दोबारा? वो कहाँ है मेरिट लिस्ट? दोबारा जो बनाए हैं नहीं बनाए? सेकंड पेज में मालूम very sorry, he is at the bottom and he gone to bottom of the reanalysis. इसमें आपने अनिल कुमार तिवारी, वो नीचे चले गए, वो तो नीचे में आ गया अनिल कुमार तिवारी। जी मेलोड, ठीक है, इसी के हिसाब से बोल देते हैं सीनियरिटी मेंटेन करने के लिए। सीनियरिटी मेलोड प्लस मेलोड मुझे क्या मेलोड कि मैं मेरा कोर्ट में 2013 से पिटीशन लंबित रहा मेलोड, मैंने स्टार्टिंग से केस फाइल किया। ये नो वर्क नो पे कर देंगे, सीनियरिटी आपको दे देंगे। मतलब मेरा अभी तक मतलब क्या हुआ मतलब कि इस केस को ये लोग रद्द करके कहते हैं कि मुझे आज तक मेरा प्रोबेशन भी कंप्लीट नहीं कर रहा है, मतलब केवल ये केस पेंडिंग है करके मेरा 2 साल से ऊपर कर देंगे, कर देते हैं डायरेक्शन। वो इनका सीनियरिटी इनको दे दो, तनख्वाह के लिए इनको बोल देते हैं नो वर्क नो पे, काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा। सीनियरिटी इनको दे इंक्रीमेंट के पर्पस के लिए भी काउंट कर ले, मतलब भी कंप्लीट कर दीजिए। नहीं ये केस बस पेंडिंग करके नहीं करते, मतलब बोलते हैं मैं आपको प्रोबेशन डायरेक्शन दे देते हैं जी। फिर एक इंक्रीमेंट के पर्पस के लिए मेरा वो सीनियरिटी का मतलब उसमें मतलब मेरा उसमें नो वर्क नो पे भी कर सकते मतलब, तो मेरा इंक्रीमेंट के पर्पस के लिए सीनियरिटी पर्पस के लिए काउंट कर ले मेरे को वहां तक के लिए। Learned counsel for the petitioner has filed this petition seeking following reliefs. Mr. Rishi Rahul Soni would submit that the petitioner, the pursuant to advertisement dated
फाइल भी नहीं है आपके पास? मैं दौड़ के आया, मैं देखा तो दौड़ के आए हो तो क्या फाइल के बिना मैं कहाँ माफी जाओगे? चाहूंगा इसलिए अभी तो मंगा रहा हूँ। My lord, this is also case person who is not in a category, who has not given this honorable apex court order, my lord. क्या? Judgment. The person who has not done even in a cadre, he has not been benefited with the seniority and the increments. हाँ दिखाइए। हाँ ये That is subject to that is matter which pertain with the compulsory appointment. नहीं नहीं, अभी पुराना बता रहे हो। अभी रिसेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, एक आध महीने पहले, मतलब एक आध महीने पहले ही आया होगा कि सीनियरिटी उनको नहीं मिलेगी, वो इज नॉट बॉर्न। ये मैं पढ़ा था, यही हो सकता है क्या? Unless directed by the court. Because first round of litigation it was not directed, my lord. It was up to that to reanalyze. Same has been done. But it is not a case. इसमें तो ऐसा है कि due to your mistake he could not be appointed on the post. अगर आपने सही किया होता तो फर्स्ट राउंड में इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो सबमिट दैट pursuant to advertisement dated 16/8/2011, the petitioner, applied for post of driver heavy vehicle. Advertisement dated 16/8/11. You would further submit that result was declared. कब हुआ था? Merit list was published on? पब्लिश नहीं किया। ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकाला है मैडम। Appointment order. Merit list was published for page number the year 2013 itself, and name of the petitioner was at serial number. पिटिशनर नाम नहीं था मैडम, जब 13 में होता इन्होंने क्या अनिल कुमार थे। The name of the petitioner was not considered, and the respondent 4 was number 4 was direct serial number 1 in the merit list. You would submit that the 18 marks against experience was wrongly awarded to the respondent number 4. You would contend that complaints were made against the respondent number 4, and an inquiry was conducted, and thereafter the 18 marks were reduced to 4 marks. That is after the honorable court direction. Pursuant to order passed by this court in WPS number ये मतलब 2583 of 2013. He would further contend that the petitioner was offered appointment on. ये हमको अभी के मतलब अपॉइंटेड 25 सॉरी ये मतलब 18/2020. 18/2020. He would submit that the respondent number 4, who is much below in the merit list, then the petitioner has been granted seniority from initial date of appointment, whereas the petitioner has been granted seniority from date of appointment. We would submit that a direction may be issued to the respondents to grant seniority from date of appointment of respondent number 4, and the name of petitioner may be placed above the respondent number 4. Mr. Sony would submit that the petitioner the respondents may be directed to grant increments from date of appointment of respondent number 4. On the other hand, learned counsel appearing for respondents would oppose. Mr. Kalpesh Ruparel would submit that the petitioner has already been appointed on the post of driver heavy vehicle. He would submit that the petitioner is entitled to get seniority and other benefits from date of appointment. He would contend that as the petitioner was not born in the department,
in the year 2013. Therefore, he is not entitled to get benefit of. He is not entitled to get seniority and other benefits. We would submit that the petition filed by the petitioner petitioner deserves to be dismissed. Ms. Priyanka Rai, holding brief of Mr. Sasank Thakur, would oppose the submissions made by Mr. Soni. I have heard and counsel for the parties peruse the documents. The petitioner, though the petitioner was meritorious, but he has been offered appointment on such and such date. The respondent number 4 was awarded 18 marks for experience. Complaints were made and an inquiry was conducted pursuant to order passed by this court in WPS number 7. After inquiry, the 18 marks were reduced to 4, and the name of the respondent number 4 was placed much below the petitioner. And the Mr. Soni has claimed seniority from initial date of appointment of respondent number 4. The prayer made by Mr. Soni appears to be reasonable, as due to mistake committed by department, the petitioner could not be appointed in the year 2013. Therefore, in opinion of this court, the petitioner is entitled to get seniority from date of appointment of respondent number 4. As in the merit list, the respondent number 4 is much below than the petitioner. Therefore, the name of the petitioner in the seniority list shall be placed at appropriate position above the respondent number 4. Next, with regard to increments and other benefits, the petitioner is permitted to make a representation before respondent authorities, and the authorities concerned are directed to decide the same in accordance with the existing rules. With the aforesaid observation, the petition is disposed.